एवरीवन, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्टोरल सिस्टम्स और बेसिकली जितनी भी इलेक्टोरल सिस्टम्स हैं वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात यह है कि द रूल्स बाय विच इलेक्शंस आर कंडक्टेड आर अमंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स दैट अफेक्ट पॉलिटिकल पार्टीज़। इस तरह है कि वही रूल्स जिनकी बुनियाद पर इलेक्शंस जो है कंडक्ट किए जाते हैं या इलेक्शंस की जो जितनी भी स्ट्रक्चर्स हैं वो बनते हैं, ये इसके ज़रिए से पॉलिटिकल पार्टीज जो है इफेक्ट होती हैं। और बेसिकली वी रिफर्स टू दीज रूल्स एज इलेक्टोरल सिस्टम, और बेसिकली हम इन रूल्स को इलेक्टोरल सिस्टम का नाम देते हैं। और चूँकि यही रूल्स जो है इससे डिटर्मन होती है कि कौन वोट दे सकता है, किस तरह वोट देगा कोई, या किस तरह वोट्स को जो है हम काउंट करते हैं। तीनों चीज़ें जो है फॉर एग्जांपल ये इन रूल्स की बुनियाद पर स्ट्रक्चर्स बनते हैं या प्रोसीजर्स बनते हैं, प्रोसेसेस बनते हैं। और हम ये देखते हैं कि वोट कौन दे सकता है, कास्ट कर सकता है, किस तरह कास्ट कर सकता है, कितने वोट कास्ट कर सकता है, और बाद में हम ये देखते हैं कि किस तरह ये काउंट किए जाते हैं। और इस तरह है कि ये इन रूल्स की बुनियाद पर हम ये भी देखते हैं कि किस तरह मतलब वोट्स के ज़रिए से वोट्स को किस तरह हम कन्वर्ट करते हैं पार्लियामेंट्री सीट्स को, या हम कह सकते हैं कि जो कि असम्बलीज़ है, जितनी भी पार्लियामेंट्स है, कांग्रेस हो, जो भी हो, या लेजिस्लेचर को, लेजिस्लेटिव जितनी भी मेंबर्स हैं, सीट्स हैं, उनको हम किस तरह कन्वर्ट करते हैं। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि इलेक्टोरल सिस्टम्स जो है उन रूल्स का नाम है जिनके ज़रिए से स्ट्रक्चर्स बनते हैं, और स्ट्रक्चर्स में हम ये देखते हैं कि कौन वोट दे सकता है, कितने वोट दे सकता है, किस तरह वोट दे सकता है, और किस तरह ये वोट्स जो काउंट किए जाते हैं, और इसके बाद जो है वोट्स जो हैं किस तरह इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं मतलब जो कि लेजिस्लेटिव सीट्स है उसको। यूनाइटेड स्टेट्स और ब्रिटेन में फॉर एग्जांपल, एंड मैनी कंट्रीज इन्फ्लुएंस्ड बाय ब्रिटेन सच एज इंडिया एंड कनाडा आर डिवाइडेड इनटू लार्ज नंबर ऑफ इलेक्शन डिस्ट्रिक्ट्स। इस तरह है कि फॉर एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट्स में भी, ब्रिटेन में भी, और इसके साथ साथ जितनी भी ब्रिटिश की कॉलोनीज़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल इंडिया और कनाडा में भी आजकल, और इवन पाकिस्तान में, यहाँ पर इस तरह है कि इलेक्शन डिस्ट्रिक्ट्स जो है ये बनते हैं। और हर डिस्ट्रिक्ट में ये है कि द कैंडिडेट हु गेन्स मोर वोट्स देन एनी अदर प्लूरलिटी विंस द इलेक्शन। और जितनी भी मतलब इलेक्शन जितनी भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, अगर एक डिस्ट्रिक्ट में एक बंदा जो है दूसरी सारी जितनी भी पार्टीज़ हैं उनसे उनसे जो है ये ज़्यादा वोट लेते हैं, तो ये इलेक्ट होते हैं, मतलब ये जो है सीट ऑक्यूपाई करते हैं। द सिंपल सिंगल मेंबर डिस्ट्रिक्ट प्लूरलिटी इलेक्शन रूल इज़ ऑन कंस्ट पास द पोस्ट। और इस तरह है कि जो कि मतलब यहाँ पर इसको हम सिंगल मेंबर डिस्ट्रिक्ट प्लूरलिटी सिस्टम भी कहते हैं, या इलेक्शन रूल भी कहते हैं, जहाँ पर फॉर एग्जांपल बहुत से मेंबर्स होते हैं ABCD, और ABCD में डी जो फॉर एग्जांपल है ये ABC से ज़्यादा वोट लेते हैं, मतलब ACB, BCB और CCB, तो ये इलेक्ट होते हैं। इसको फर्स्ट पास्ट पोस्ट भी कहते हैं। और बिकॉज द विनर नीड्स ओनली फिनिश अहेड ऑफ एनी ऑफ द अदर बट नीड टू नॉट विन अ मेजॉरिटी ऑफ द वोट्स। मतलब उनके लिए इसको फर्स्ट पास्ट पोस्ट इस बुनियाद पर कहा जाता है कि कैंडिडेट के लिए सिर्फ ये मतलब लाजिमी है कि वो सबसे ज़्यादा वोट ले, ये नहीं लाजिमी कि मतलब कलेक्टिवली उनसे ज़्यादा वोट ले या मेजॉरिटी वोट्स ले। फॉर एग्जांपल इस तरह है कि 10% जो है A लेते हैं, और इसके साथ साथ 10% जो है वो B लेते हैं, और इसके साथ साथ 40% जो है फॉर एग्जांपल C लेते हैं, और इसके साथ या हम कह सकते हैं कि 20% A, 20% B और 20% जो है ये C लेते हैं। लेकिन 40% इस तरह है कि वो D लेते हैं, और D जाहिर बात है कि उन्होंने 40% लिया है तो वो इलेक्ट होते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो 60% वोट्स जो है वो पार्टीज़ लेती हैं, जो कि मतलब कलेक्टिवली वो 60% वो ऑक्यूपाई करते हैं, और इसके साथ साथ जो कि 40% है वो जो कि इलेक्टेड पर्सनस है वो मतलब वो लेते हैं। तो वो इस तरह है कि वो मेजॉरिटी वोट्स नहीं लेते। मेजॉरिटी वोट्स तो बेसिकली 3 ABC के दरमियान तकसीम है, लेकिन वो सिर्फ तीनों से ज़्यादा वोट लेते हैं, 40%। इसके साथ साथ ये है कि another version of single member district elections is the majority runoff or double ballot system used in France and in presidential elections in Russia। इसके साथ साथ यह है कि जो कि सिंगल मेंबर डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, इस तरह के इलेक्शन में दूसरा जो इसका एक टाइप है वो मेजॉरिटी रन ऑफ है, और ये या डबल बैलेट हैं, जो कि फ्रांस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन रशिया में जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होते हैं, यहाँ पर भी इसका ये सिस्टम जो है ये
इन्फोर्स्ड हैं। अंडर दिस सिस्टम वोटिंग हैपन्स इन 2 स्टेजेस। ज़ाहिर बात है कि यहाँ पर 2 स्टेजेस पर इलेक्शंस होते हैं और बेसिकली नॉर्मली सेपरेटेड बाय अ कपल ऑफ वीक्स। In the first round, it takes a majority of all votes 50% plus 1 vote to win. फर्स्ट राउंड में ये लाजमी है एक कैंडिडेट के लिए। फॉर एग्जांपल ए बी सी और डी में एक कैंडिडेट के लिए ये लाजमी है कि वो सबसे मतलब ये है कि वो ए बी सी डी जितनी भी हैं उन मतलब अगर फॉर एग्जांपल 100% वोट्स है तो इनके लिए ये लाजमी है कि वो 50% वोट भी ले और इसके साथ साथ 1 वोट जो है वो दूसरे से ज़्यादा ले। मतलब ये है कि सिंपल मेजॉरिटी जो है वो सबसे ज़्यादा, मतलब यहाँ पर ये नहीं हम देखते कि किस तरह है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो 50% प्लस 1 वोट लेते हैं तो वो मतलब वो पहले राउंड में जो है वो आगे जाते हैं। टू विन देन अ कैंडिडेट हैज़ टू अर्न नॉट जस्ट मोर वोट्स देन एनी अदर कैंडिडेट बट मोर वोट्स देन ऑल अदर कैंडिडेट्स कंबाइंड। इस तरह है कि पहले तो वो सिर्फ ये जो कि पिछली की तरह वो ये देखते हैं कि मतलब वो दूसरों से ज़्यादा वोट लेते हैं, जिस तरह मतलब डी ने 40% लिया था, तो यहाँ पर इनके लिए लाजमी है कि वो उनसे ज़्यादा वोट लें। और दूसरे राउंड में ये लाजमी है कि वो सबसे कंबाइनली वोट ज़्यादा लें। तो ज़ाहिर बात है कि यहाँ पर पहला राउंड जो है वो तो जो कि सिंगल मेंबर होते हैं, प्लूरलिटी सिस्टम होता है उसी तरह, लेकिन दूसरे राउंड में लाजमी है कि ये इस तरह करें, उनके लिए लाजमी है कि कंबाइनली दूसरी जितनी भी कैंडिडेट्स हैं उनसे ज़्यादा वोट लें। मतलब ये है कि जो कि 100% में उनके लिए लाजमी है कि वो 51% सब जितनी भी हैं, मतलब ये है कि 20% एक ने लिया था, 20 दूसरे ने और 20 तीसरे ने, लेकिन यहाँ पर ये लाजमी है कि ये ज़रूरी ये है कि ये सब 100% में से 51% जो है उनके लिए लाजमी है कि वो वोट ले, सब सारी जितनी भी वोट्स हैं। इफ़ देयर इज़ नो मेजॉरिटी विनर इन द फर्स्ट राउंड ओनली अ स्मॉलर number of candidates in French and Russian presidential election, the top 2 make it into the second round। जितनी भी लोग हैं वो उनके लिए लाजमी है कि ये मतलब अगर इस तरह नहीं कि क्लियर मेजॉरिटी में कोई सामने नहीं आता, अगर एक फर्स्ट राउंड में ये भी हो जाए फॉर एग्जांपल उन्होंने कंबाइनली सबसे ज़्यादा वोट लिया तो वो इलेक्टेड है। लेकिन अगर इस तरह नहीं हुआ तो बाद में ये किया जाता है कि सेकंड राउंड में वो लोग आ जाते हैं कि मतलब बहुत कम लोग आ जाते हैं सामने, और फिर उनमें से एक दूसरा जो राउंड है वो किया जाता है और उनमें से जितनी भी कंबाइनली सबसे ज़्यादा वोट लेते हैं तो इलेक्ट होता है। इन विच हू गेट्स द लार्जर नंबर ऑफ वोट्स अ प्लूरलिटी इज़ इलेक्टेड। मतलब उनमें से जो ज़्यादा से वोट लेते हैं वो इलेक्ट होते हैं। सिंपल अल्फाज में इस तरह है कि सिंगल मेंबर डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन में मेजॉरिटी रन ऑफ इस तरह होता है कि 2 राउंड्स होते हैं इलेक्शंस के लिए। सबसे पहले राउंड में ये होता है कि एक ए बी सी और डी में ये लाजमी है कि वो ज़रूरी ये है कि वो डी के लिए लाजमी है कि फॉर एग्जांपल अगर वो विन करता है कि वो एटलीस्ट 40% 60% वो ले लेते हैं और डी जो है 40% ले लें फॉर एग्जांपल। लेकिन अगर इस तरह है कि अगर ये 60% अकेले लेते हैं और ए बी सी जो है वो 40% कंबाइनली लेते हैं तो फिर ये इलेक्टेड है। अगर इस तरह नहीं हुआ तो फिर इस तरह होगा कि इनमें से जितनी भी मतलब फ्रांस और रशियन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में जिस तरह होता है कि टॉप टू जो है वो सामने आ जाते हैं, तो फिर इनमें सेकंड राउंड में जो भी बंदा 3 कैंडिडेट्स भी आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं सिस्टम में, लेकिन फ्रांस और रशिया में इसी तरह है। तो डी के लिए फिर लाजमी है कि वो कंबाइनली दूसरी जितनी भी हैं उनसे कंबाइनली ज़्यादा वोट लें। तो इसके साथ ये होता है कि मतलब पहले राउंड में ये मेजॉरिटी का मतलब ये है कि वो सब दूसरी जितनी भी पार्टीज हैं उनसे अकेले ज़्यादा वोट लेते हैं और दूसरी में कंबाइनली उनसे ज़्यादा वोट लेते हैं। इन कंट्रास्ट टू सिंगल मेंबर डिस्ट्रिक्ट सिस्टम मोस्ट डेमोक्रेसीज इन यूरोप एंड लैटिन अमेरिका यूज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। और यह ज़्यादातर इस तरह भी होता है कि पाकिस्तान में अगर हम देखें तो यहाँ पर सिंगल मेंबर डिस्ट्रिक्ट सिस्टम भी है, लेकिन यहाँ पर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन भी है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बेसिकली ये हम कह सकते हैं कि रिप्रेजेंटेशन बेसिकली प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन लेजिस्लेचर में है कि मतलब हमने पॉपुलेशन की बुनियाद पर जो कि रिप्रेजेंटेशन है वो दिया है लेजिस्लेचर में। और इसके साथ साथ ये है कि यूरोप में और लैटिन अमेरिका में ख़ुसूसन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जो है ये यूरोप में और लैटिन अमेरिका में मौजूद हैं।
और यहाँ पर इस तरह किया जाता है कि द कंट्री इज़ डिवाइडेड इनटू अ फ्यू लार्ज डिस्ट्रिक्ट्स विच में इलेक्ट एज मैनी एज 20 और मोर मेंबर्स ईच। इस तरह है कि कंट्री जो है इसको हम डिवाइड करते हैं लार्जर डिस्ट्रिक्ट्स में। इन डिस्ट्रिक्ट्स में ये हो सकता है कि इससे 20 मेंबर्स ईच डिस्ट्रिक्ट से 20 मेंबर्स जो है ये इलेक्ट हो, या इससे भी ज़्यादा मेंबर्स जो है ये इलेक्ट हो। दीज डिस्ट्रिक्ट्स आर ऑफन द स्टेट्स और प्रोविंसेस दैट मेक ऑफ द कंट्री। इसके मतलब ये अक्सर ये होता है कि ये प्रोविंसेस होते हैं या जो कि इलेक्टोरल फेडरल यूनिट्स होते हैं, उन यूनिट्स की बुनियाद पर ये डिस्ट्रिक्ट जो है ये डिवाइड किए जाते हैं। सच एज द 16 स्टेट्स ऑफ जर्मनी, मतलब जर्मनी में 16 स्टेट्स है, 16 फेडरेटिंग यूनिट्स हैं, और इन 16 स्टेट्स की ये लार्जर डिस्ट्रिक्ट्स बनते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के लिए। इन नीदरलैंड्स एंड इसराइल द एंटायर कंट्री इज अ सिंगल इलेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट। नीदरलैंड में फॉर एग्जांपल इस तरह है कि, और इसराइल में कि ये सारे मुल्क जो है डिक्लेयर किया जाता है एक इलेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट दैट इलेक्ट्स मोर देन 100 रिप्रेजेंटेटिव्स, बट दीज कंट्रीज आर द एक्सेप्शन एंड द मोस्ट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम्स आर मोर लाइक जर्मनी। मतलब ये एक्सेप्शन नीदरलैंड और जर्मनी का है। दूसरी जितनी भी ममालिक है जहाँ पर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का सिस्टम है, वो फेडरेटिंग यूनिट्स की बुनियाद पर जो है डिस्ट्रिक्ट जो है ये डिवाइड करते हैं। ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इस बुनियाद पर है कि मतलब जो भी पॉलिटिकल पार्टी जितनी वोट्स लेते हैं उतनी परसेंट वो ऑक्यूपाई करते हैं लेजिस्लेचर में सीट्स। मतलब जो कि हम बात करते हैं कि रूल्स की बुनियाद पर हम ये करते हैं कि किस तरह सीट्स को हम कन्वर्ट करते हैं मतलब लेजिस्लेटिव सीट्स को। तो बेसिकली यहाँ पर फॉर एग्जांपल एक बंदा जो है एक पॉलिटिकल पार्टी 20% सीट्स वोट्स लेते हैं ओवरऑल, तो उनको दिया जाएगा लेजिस्लेचर में 20% सीट्स। अ पार्टी रिसीविंग 10% ऑफ द vote would thus win roughly 10% of the legislative seats. Sometimes parties must achieve a minimum threshold of vote, usually 3 to 5% nationally. इस तरह है कि अक्सर ये है कि इनका थ्रेशोल्ड ये है कि आपके लिए लाजमी है कि आप ज़रूरी ये है कि आप 5% या 3% कम अज़ कम आप नेशनली वोट जो है ये हासिल करेंगे टू रिसीव एनी सीट्स एट ऑल। अगर आप एक सीट भी आप मतलब आपका अगर ये चाहते हैं कि एक सीट एटलीस्ट मिल जाए, तो आपके लिए लाजमी है कि आप 3% या 5% जो है ये आप वोट जो है वो रिसीव करें। इफ सो मैनी पार्टीज कम्पीट दैट मैनी ऑफ देम फॉल बिलो दिस थ्रेशोल्ड, मैनी वोटर्स में बी लेफ्ट अनरिप्रेजेंटेड एज हैपन इन रशिया in 1995 when 43 parties appeared in the ballot and only 7 of them won any seat in the parliament. अगर यहाँ पर मसला ये है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम जो है, यहाँ पर मसला ये है कि अगर फॉर एग्जांपल 10 पार्टीज़ जो हैं वो या 20 पार्टीज़ जो हैं वो इलेक्शन में आ जाती है, या इवन 43 जो कि रशिया में 1995 के इलेक्शन में आ गए थे, तो इस तरह है कि ये थ्रेशोल्ड जो है बहुत कम इस तरह के लोग होते हैं जो कि 5% वोट्स लेते हैं या 3% वोट्स लेते हैं। तो इसके साथ ये है कि इनको सीट्स नहीं मिलते, तो ज़्यादातर लोग जो है वो अनरिप्रेजेंटेड रह जाते हैं। और मसला मतलब ये है कि सिंपल सिस्टम है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जो है कि आपने जितनी वोट्स लिए प्रोपोर्शनली आपको उतने सीट्स मिलेंगे लेजिस्लेचर में, या लेजिस्लेटिव सीट्स जो है आपको मिलेंगे। और इसके लिए थ्रेशोल्ड ये है कि आपने लाजिमी है कि आपने 5% या 3% वोट्स ज़रूर लेने हैं अगर आप एक भी सीट ऑक्यूपाई करना चाहते हैं। तो इसके साथ अगर बहुत सी पार्टीज़ आ जाती है तो वोट तकसीम हो जाता है, और ज़ाहिर बात है कि इस तरह नेशनली सारे जितनी भी वोट्स कास्ट किए जाते हैं उसी कास्टेड वोट की बुनियाद पर आपकी परसेंटेज निकाली जाती है, और इसके बाद जो है आपको नेशनल असम्बली में या जितनी भी पार्लियामेंट में आपको सीट्स दिए जाते हैं। इन ऑर्डर टू compete effectively, parties must formulate appealing policy programs and nominate attractive candidates for office. ज़ाहिर बात है कि अगर पार्टीज़ इफेक्टिवली कम्पीट करना चाहते हैं तो वो फार्मूलेट करते हैं अपनी पॉलिसीज़ को, पॉलिसी प्रोग्राम्स को, और इसके साथ साथ ताकि इस तरह अट्रैक्टिव कैंडिडेट्स को सामने लाते हैं। अ सक्सेसफुल प्रोग्राम मस्ट बोथ स्पेल आउट पॉलिसी पोजीशंस दैट आर पॉपुलर विद द वोटर्स एंड सेटिस्फाई डिमांड्स विद इन द पार्टी। मतलब एक सक्सेसफुल प्रोग्राम ये है कि जो कि अपीलिंग हो नॉट ओनली टू द पीपल बल्कि आल्सो टू द मतलब इंटरनल पार्टी के लिए भी। Parties must also anticipate and try to counter the offerings of their competitors. मतलब ये भी है कि उनके लिए लाजमी है कि वो मतलब ये भी सामने रखे कि उनके कैंडिडेट्स को ऑफर्स आज आते हैं, अक्सर इस तरह किया जाता है।
Besides adopting programs and selecting candidates, parties also attempt to publicize them and mobilize electoral support through rallies, media advertising, door-to-door campaigning. इस तरह है कि इसके बाद जो है लोग कैंपेन करते हैं और इसके लिए मीडिया का इस्तेमाल किया जाता है, रैलीज़ की जाती है, जल्द से जुलूस किए जाते हैं, सारी चीज़ें की जाती हैं. Parties must also offer candidates for office. In the United States, voters directly select these candidates through primary elections. और जारी बात है कि यूनाइटेड स्टेट्स में वहाँ पर भी पार्टी में जो कि कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं वो भी प्राइमरी इलेक्शंस की बुनियाद पर होते हैं. बट प्राइमरीज आर एन अनयूजुअली ओपन फॉर्म ऑफ कैंडिडेट सिलेक्शन. लेकिन ये है कि ये मतलब एक फॉर्म ऑफ अनयूजुअल फॉर्म ऑफ सिलेक्शन है. इन मोस्ट अदर कंट्रीज विद सिंगल मेंबर डिस्ट्रिक्ट इलेक्शंस, पार्टीज ऑफिशियल सेलेक्ट द कैंडिडेट्स ईदर लोकली और नेशनली. और जितनी भी सिंगल मेंबर डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं जिस तरह पाकिस्तान में है, तो मतलब डिस्ट्रिक्ट का मतलब ये है कि जो इलेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट हैं, पाकिस्तान में इसको हल्के कहा जाता है. तो हल्कों की बुनियाद पर एक ही बंदा एक हल्के से इलेक्ट हो सकता है. और ये बेसिकली सिंगल मेंबर डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं. तो यहाँ पर ये है कि ऑफिशियल्स जो है या पार्टीज़ जो है वो अपनी खुद पार्टी के अंदर जो है कैंडिडेट्स को इनका सिलेक्शन होता है. इन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इलेक्शन द पार्टी ड्रॉज अप अ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स फॉर ईच डिस्ट्रिक्ट. और जारी बात है कि जो कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में वो कैंडिडेट्स की लिस्ट को जो है वो सामने लाते हैं. इन क्लोज्ड लिस्ट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम्स, अब ये है कि द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स आर देन सिंपली ड्रॉन फ्रॉम द टॉप ऑफ दिस लिस्ट. मतलब ये है कि जब लिस्ट बनते हैं तो टॉप ऑफ द लिस्ट जितनी भी लोग होते हैं उनको सामने लाया जाता है. इन डिक्लाइनिंग ऑर्डर दी ऑर्डिनरी वोटर्स हैव नो से अबाउट देयर कैंडिडेट्स. और मतलब इसी बुनियाद पर जो है ये पार्टी के अंदर का एक प्रोसेस होता है और बेसिकली जितने भी लोग होते हैं उनका कोई हाथ नहीं होता. इन ओपन लिस्ट proportional representation systems, in contrast, voters can give preference votes to individual candidates, and all these votes determine which candidate will represent the party in that district. मतलब ये है कि इनिशियली एक ये है कि क्लोज्ड लिस्ट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम्स हैं. मतलब ये है कि लिस्ट बनाया जाता है, इनमें मतलब लोगों को जो है वो प्रेफर किए जाते हैं, प्रेफरेंस की बुनियाद पर लोग जो है वो उनको लिस्ट में डाला जाता है. और फिर इंटरनली लोग जो हैं वो डिसाइड करते हैं कि मतलब एक डिस्ट्रिक्ट लिए कितने बंदे हम खड़े कर सकते हैं. और इसके बाद ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये है कि ज़रूरी ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक डिस्ट्रिक्ट में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में 20 सीट्स हैं, तो एक पार्टी के लिए लाजमी है कि वो 20 सीट्स के लिए 20 कैंडिडेट्स खड़े करें. ठीक है, तो इस तरह है कि या हम ये भी कह सकते हैं कि दूसरी तरफ जो है ओपन लिस्ट जो है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के, कि यहाँ पर इंडिविजुअल्स जो है लोग जो है वो प्रेफर करते हैं कौन उनका कैंडिडेट है, कौन इनका कैंडिडेट होना चाहिए. ठीक है, इस तरह है कि हम कह सकते हैं कि दुनिया में हम उन रूल्स को जिनकी बुनियाद पर स्ट्रक्चर्स बनते हैं और उन स्ट्रक्चर्स में या प्रोसीजर्स बनते हैं, हम ये देखते हैं कि कौन वोट दे सकता है, कितने वोट दे सकता है, किस तरह दे सकता है, और फिर वोट्स को किस तरह काउंट किए जाते हैं वोट्स, और किस तरह ये हम कन्वर्ट करते हैं लेजिस्लेटिव सिस्टम में. प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन या सिंगल मेंबर डिस्ट्रिक्ट्स में ये होता है कि यहाँ पर हम कंट्री को डिफरेंट इलेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट्स को डिवाइड करते हैं और फिर सिंगल मेंबर जो है ये इलेक्ट होता है. और सिंगल मेंबर प्लूरलिटी सिस्टम जितनी भी हैं वहाँ पर ये है कि अगर एक कैंडिडेट ये जीतना चाहता है तो उनके लिए लाजमी है कि वो सबसे ज़्यादा वोट ले, जिस तरह हम 40% की बात मैंने की. और दूसरी तरफ जो है हमारे साथ जो कि रन ऑफ का सिस्टम है वो ये है कि इसमें 2 राउंड्स हैं. पहले राउंड में मतलब सबसे ज़्यादा वोट लेना ज़रूरी है और मतलब सेपरेटली, और दूसरी राउंड में ये है कि वो कंबाइनली सबसे ज़्यादा वोट लेंगे. इसके बाद हमारे साथ जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है, तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जो है ये एथनिक बुनियादों पर नहीं होता, ये पॉपुलेशन की बुनियाद पर नहीं होता, ये इलेक्शंस होते, ये बेसिकली वोट्स की बुनियाद पर, जो कि वोट्स की बुनियाद पर दिए जाते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ को, दी जाती है रिप्रेजेंटेशन लेजिस्लेचर में. कि फॉर एग्जांपल जितने एक पॉलिटिकल पार्टी ने जितनी % वोट ली उतनी % उनको लेजिस्लेचर में उनका हिस्सा होता है.
और मतलब एक एक ये है कि उनके लिए कंडीशन ये है कि वो 5% या 3% से ज़्यादा वोट ले। इसके बाद जो है दुनिया में मुख्तलिफ़ सिस्टम्स हैं। इसमें मतलब हम कह सकते हैं कि इसमें डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है इसी तरह के सिस्टम हैं।